बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस पर भी जादू होगा उसको ये 5 ख्वाब ज़रूर आते हैं। कुरान की मदद से आसान इलाज आज मैं आपको बताने लगी हूँ। नाज़रीन, काला जादू क्या है, इसकी निशानियाँ और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। काले जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। यह हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा था और उन्हें मारने का हुक्म दिया है और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। और इसी ज़माने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू को ही दे दी जाती है कि फ़लाँ ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कहते हैं कि जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो कहा जाता है कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को ही बताया जाता है। नाज़रीन, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, जिन लोगों पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं, किस आदमी में अगर 70% ये निशानियां दिखाई दे रही हैं तो समझ लें कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी ख़तरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाज़ें मारना, देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा हो कि भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होंठ को चुबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियाँ जादू की हैं। नाजरीन, हर दूसरा शख्स जादू करता है। जादू, टोना, सहर, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उसने बताया कि आप पर जादू का असर है, फिर वो जादू ख़त्म करने या इलाज करने के लिए उससे 20,000 की रकम मांग लेगा। फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया यानी इलाज मुकम्मल हो गया और आप भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राज की बात बताने वाली हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का नाम उसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज मैं आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाली हूँ। अगर ये नाम मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे इनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना, यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक ना एक ख्वाब आपको ज़रूर आना है और जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से ही जादू का वहम निकाल देना। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू हुआ तो इसका इलाज भी मैं आपको बताऊँगी। नाज़रीन, आप लोग जब रात को सोते होंगे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए। रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा या मुमीतू या ये अल्लाह का नाम मुबारक पढ़कर अपने सीने पर दम करके सो जाना है। इसके बाद गौर करें कि इनमें से कोई ख्वाब आपको आया है। नंबर 1, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप कुछ भी माने, ताबीज़ निकलवा लें। लेकिन अगर ये 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको इस तरीके का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपको पीछा कर रहे हैं तो समझ जाइएगा आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। अब कुछ लोग हमसे कहेंगे कि सारे ही सांप काले होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है, कोबरा जिसे कहते हैं। तो याद रहे
کالے سانپ کو آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ جیسے زمین میں دراڑ ہو یا زمین ناہموار ہو اور ریزہ ریزہ ہو تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کڑے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب میں ہی، اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دے رہے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اب اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجیے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا مومیتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ دماغ کھلا لگے گا، ایسے لگے گا ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا۔ ناظرین، یہ جادو کا توڑ ہے اور یہ جادو کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، کیونکہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے ویسے ہی ہم ہر قسم کے آسیب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔